आप अपील तो कर रहे हैं किसानों से, अच्छी बात है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा की कल एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है तोमर जी। और उसमें बहुत सारे ऐसे गुट हैं जो आपके समर्थन में आ गए हैं। आरोप आप पर सीधे सीधे लग रहा है कि अब आप किसानों में फूट डाल रहे हैं और आप साजिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार को फूट डालने की न तो कोई ज़रूरत है, ना ही सरकार की ऐसी कभी मंशा रही है। लेकिन कुनवा कोई भी हो, उसमें सोचने की शक्ति होती है, ईश्वर ने उनको भी बुद्धि दी होती है। तो लोग अपने अपने बुद्धि से, अपने अपने दृष्टि से विचार करते हैं। लोकतंत्र में कोई किसी को रोक तो सकता नहीं है। मुझे लगता है कि इस दिशा में किसान भी भिन्न भिन्न तरीके से विचार कर रहे होंगे। केंद्र की राजनीति के साथ साथ मध्य प्रदेश की राजनीति में आपका बहुत ज़बरदस्त दखल रहा है। आपके नेतृत्व में वहाँ पर 2 बार बीजेपी की सरकार भी बनी है। ऐसा क्यों होता है तोमर जी कि गाहे बगाहे मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट होने लगती है? देखिए, दरअसल मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन जैसी कोई बात है नहीं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, बहुत अनुभवी हैं, ऊर्जावान हैं, सक्रिय हैं, मेरे मित्र भी हैं, और वो अपनी भूमिका का बहुत अच्छे से निर्वाह कर रहे हैं। आप सब लोग ही कभी कभी हिलाने की बात कर देते हो तो चर्चा चल जाती है, लेकिन वैसी ऐसी कोई चर्चा अस्तित्व में है नहीं। देश के विभिन्न राज्यों में तोमर जी जो उपचुनाव हुए, बीजेपी को नुकसान हुआ। आप लोग चिंतित तो होंगे ही, लेकिन मध्य प्रदेश में लोकसभा भी जीत ली और 2 विधानसभा भी जीत ली। क्या आप इसे कह सकते हैं या कहते हैं कि ये शिवराज सिंह चौहान के लिए संजीवनी है? मैं समझता हूँ कि अभी कुछ ही दिन में जो बाई इलेक्शन देश भर में हुए, उन बाई इलेक्शन में अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी ही देश में जीती है। और मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा का चुनाव था। उसमें हम 1 विधानसभा को छोड़कर बाकी तीनों चुनाव हम जीत गए, जिसमें 2 सीटें कांग्रेस के पास थी, वो सीटें भी भारतीय जनता पार्टी ने छीनी हैं। और अभी आपने देखा होगा त्रिपुरा का चुनाव हुआ तो पूरा एक तरफा नगरीय निकायों में भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली। तो मैं समझता हूँ कि ये सब जो समर्थन है, यह कार्यकर्ताओं के परिश्रम और जनता के आशीर्वाद और नेतृत्व की सक्रियता का ही परिणाम है। आखिरी सवाल है आपसे, किसानों से जुड़ा नहीं है, मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है और आपसे निजी तौर पर आपसे जुड़ा हुआ है। ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए सईद भाई, मुझे तो नहीं मालूम, आपको मालूम हो तो आपने मुझे अलग से बताया नहीं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं कार्यकर्ता के रूप में जब से काम करना शुरू किया हूँ, तब से मुझे मेरे गुरुदेव ने यही सिखाया है कि पद ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जो काम अपने जुम्मे है उसको हम कितने ईमानदारी के साथ करते हैं, कितना उसको सफलता के सोपान तक पहुंचाते हैं, यही महत्वपूर्ण है। और मैं उन खुश नसीब कार्यकर्ताओं में से हूँ जिसको पार्षद से लेकर लोकतंत्र के चारों सदन में पार्टी ने भेजा। मैं पार्षद भी रहा, मैं विधायक भी रहा, मैं राज्यसभा में भी रहा, मैं लोकसभा में हूँ, मैं राज्य सरकार में मंत्री था, अब केंद्र सरकार में मंत्री हूँ। और पार्टी के तो स्थानीय समिति के अध्यक्ष से लेके प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तक के दायित्व तो मैंने निर्वहन किए। मेरी कोशिश यही रहती है कि जो काम अपने जुम्मे है वो ठीक से अपन निभा पाएँ, क्योंकि काम कोई भी छोटा नहीं होता, काम कोई भी बुरा नहीं होता। जिस काम को हम ठीक से करते हैं उसमें सफल हों, यही कोशिश होनी चाहिए और इसी दिशा में मैं काम करता रहता हूँ।